गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम सिविक्स का चैप्टर 6 द जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। भारत में शासन न्याय प्रणाली, भारत में न्याय प्रणाली किस तरह से है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था द लीगल सिस्टम के बारे में, जिसमें टू टाइप्स थी, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। आज हम पढ़ेंगे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानी मुकदमा, ठीक है बेटा। इसकी PIL की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो PIL इज़ द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग और कॉन्टेस्टिंग ए लॉ सूट्स। जो PIL है वो ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वाद विवाद, यानी कि ये लेकर आता है मुकदमों का वाद विवाद लेकर आता है। मुकदमों में हमें क्या क्या राय देनी चाहिए, क्या क्या वाद विवाद करना चाहिए, उसके बारे में बताता है। क्या क्या डिस्कस करनी चाहिए इसके बारे में बताता है। अब देखेंगे बेटा, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो PIL इज लिटिगेशन फील्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पोल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल एक्सीडेंट्स। यहाँ क्या कहते हैं, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो PIL है ना, ये कैसे मुकदमे दायर करता है, जो कोर्ट के अंदर जो कानून उसका क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, कानून के अंदर कोर्ट के अंदर हम ऐसे मुकदमे दायर कर सकते हैं जो हमारे प्रोटेक्ट करता है पब्लिक का इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक का किस तरह से इंटरेस्ट बनना चाहिए, किस पब्लिक को क्या क्या मिलना चाहिए, इसके अनुसार इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में डायरेक्ट मुकदमा दायर कर सकते हैं। जैसे कि पोल्यूशन होता है, यदि ज़्यादा पोल्यूशन होता है, मेरे आसपास मैं जहाँ रह रही हूँ उसके आसपास पानी है ज़्यादा भर गया है, या गंदगी हो गई है, या पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है, तो मेरे समाज के आसपास के लोग मिलकर हम PIL यानी कि कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ, रोड सेफ्टी, रोड के अंदर क्या क्या नियम होने चाहिए उसके बारे में, कंस्ट्रक्शनल एक्सीडेंट्स, कई बार कहीं पर मकान बना रहे होते हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाते हैं वगैरह, या कोई मकान बन गया होता है और वो ढह जाता है, तो ये सारे ऐसे मुकदमे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत आते हैं। देयर आर सम एरियाज वेयर वी कैन डायरेक्टली फाइल PIL। कुछ एक ऐसी एरिया होते हैं जिसमें हम डायरेक्टली PIL कर सकते हैं। सच एरियाज आर, ऐसे कुछ एक एरिया है, डेमोलिशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, जहाँ पर यानी कि मनुष्य मानव के मूलभूत अधिकारों को तोड़ा जाता है, तो हम PIL यानी कि दाखिल कर सकते हैं। कंटेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यदि कोई भी गवर्नमेंट योजना बना रही है, सरकार कोई योजना बना रही है, या सरकार की कोई योजना है उसके ऊपर विचार करना है, तो भी हम PIL दाखिल कर सकते हैं। कंपेल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी, साथ साथ में जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की पब्लिक के प्रति क्या क्या ड्यूटी होती है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी कंपेल यानी कि उसका मुकदमा हम कहाँ दायर कर सकते हैं, PIL में दायर कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स और अदर बेसिक फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कहीं भी जो धार्मिक अधिकार होते हैं या कोई भी हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं उसके साथ कोई भी उल्लंघन होता है, उसके जो मूलभूत अधिकारों के साथ उल्लंघन होता है, तो उस समय में भी हम PIL दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद देखो बेटा, एक दे रखा है केस स्टडी, पीपल ऑफ यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज फील्ड ए PIL इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ओडिशा एंड राजस्थान गवर्नमेंट। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो लोगों का संगठन है जिसमें नागरिक स्वतंत्रता के बारे में PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी लोगों ने, और इसमें कौन से राज्य थे, ओडिशा और राजस्थान गवर्नमेंट सरकार थी, उसके विपरीत में वहाँ पर लोगों ने PIL दाखिल की गई थी। दिस PIL ब्रॉट टू लाइट दैट मिलियंस ऑफ सिटीजन्स हु वर फेसिंग द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द 2001 ड्रॉट इन द स्टेट्स, यानी कि ये PIL इस वजह से दाखिल की गई थी, लोगों ने, जो लोगों का संगठन होता है जिसमें लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, ऐसा एक नाम का संगठन है, उसने PIL दाखिल की थी राजस्थान और उड़ीसा के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उड़ीसा और राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिलियंस ऑफ सिटीजन्स, नागरिक थे, जिन्होंने 2001 में यानी कि जो सूखा पड़ा था उस समय में खाने की कमी को महसूस किया था, ठीक है।
द PIL स्टैंड्स दैट द राइट ऑफ फूड वाज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, यानी कि PIL ने ये निश्चित किया था कि जो हमारा खाने का अधिकार है ये हमारा मूलभूत फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। इससे कैसे भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वहाँ पर खाना मिलना चाहिए और वो सरकार देगी। The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all and direct it to provide food at lower price though the government ration shop and the provide mid-day meal to children। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जाहिर किया कि कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, उसकी कोई किसी भी सरकार है तो उस सरकार के राज्य की ड्यूटी है कि वो अपने राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति को भूखा है उसको खाना दे, या राशन जो राशन की दुकान होती है वहाँ से, सरकारी राशन की दुकान होती है वहाँ पर कम से कम दाम के अंदर वो लोगों को फूड प्रोवाइड करे, अनाज उपलब्ध करवाए। और स्कूलों के अंदर में मिड डे मील यानी कि दोपहर का जो भोजन दिया जाता है वो बच्चों को दे। इस तरह से सरकार का ये रूल है कि सरकार उनको कह सकती है। ऑल्सो इट अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट ऑन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। साथ साथ में ऐसे 2 यानी कि फूड कमिश्नर, भोजन के ऊपर जो कमिश्नर होते हैं वो नियुक्त करने चाहिए ताकि वो अपने एरिया के अंदर जो सरकारी योजना है उसके बारे में लोगों को बताएं और अपने एरिया को जागरूक रखें। ठीक है बेटा। उसके बाद है इवेक्शन ऑफ स्लम डिवेलर्स। इवेक्शन ऑफ स्लम डिवेलर्स माने बेदखली, ऑफ स्लम माने गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों के साथ भी वो अदालत व्यवहार कर सकती है। According to the court order, slum dwellers have to be evicted from certain areas causing hardship to the slum dwellers। यानी कि जो सरकार के अनुसार, अदालत के अनुसार जो गंदी बस्ती में जो लोग रहते हैं वो उनको वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं वो सरकार, यानी कि वो वहाँ पर गंदी बस्ती में रहते हैं तो उनको बीमारी हो सकती है। और ऐसे कुछ एक एरिया है जहाँ पर ऐसे हार्डशिप टू द स्लम, वहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से रहते हैं, उनको वहाँ पर सांस लेने में भी तकलीफ होती है, इतनी गंदी बदबू आती है। ऐसे लोगों को हटाकर वो दूसरे स्थान पर भेज सकती है। बट समटाइम्स these peoples are not provided with an alternate dwelling place and it leaves the people homeless। लेकिन कुछ एक बार क्या होता है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार अच्छी तरह से, यानी कि वहाँ जहाँ रहते हैं उसके बदले वो दूसरे स्थान पर अच्छा स्थान नहीं दे पाते हैं तो वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं और घर के बिना होमलेस रहते हैं, बेघर रहते हैं। Thus, large courts play a crucial role in upholding the fundamental rights of the slum dwellers। ये लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हमारी अदालत है ये एक महत्वपूर्ण अपना काम करती है, प्ले रोल अदा करती है कि ऐसे जो गंदी बस्ती में रहने वाले लोगों को के लिए मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ती है और उनको अच्छा स्थान प्राप्त करवाती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ज्योग्राफी का। थैंक यू।